तो आइए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये बी सीरीज का है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। निम्न में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछा गया था और इसका उत्तर ऑप्शन 4 रहा, अंतर्दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि एल्बर्ट बंडूरा जो हैं ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल हाईलाइट करके दी जा रही हैं, तो आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होने वाली है। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो इसका उत्तर था थकान के द्वारा अधिगम में पठार बनता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है ये अधिगम की गति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो होता है ये जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है उसके संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। तो दूसरा विकल्प इसका करेक्ट था। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यह 160 होगी, ठीक है। इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि वाले बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो इसका विकल्प ए सही था, 36 से लेकर 49। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? रोसा इंक ब्लॉट, तो यह ऑप्शन 4 इसका करेक्ट था, यानी कि व्यक्तित्व। यह विस्मृति का कारण नहीं है, एक विकल्प है जो कि विस्मृति का कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा यह विस्मृति का कारण नहीं होता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वो क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सांख्यिकी, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही था। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो देखिए यहाँ पर रैवेन का परीक्षण, 16 पीएफ, डॉक्टर ए मैन परीक्षण और टीएटी। तो सही जवाब इसका विकल्प ए रहा, रैवेन का परीक्षण। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या होगा? तो मध्यांक ज्ञात करना था जो कि रहा 9.5। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे, जिसमें कोहलर वगैरह आते थे। दूसरा ऑप्शन इसका सही था। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है क्या? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प यानी कि संवेग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना यह कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए जो शैक्षिक लब्धि है इसकी अवधारणा दी गई थी सिरिल बर्ड के द्वारा। निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो सही जवाब होगा तीसरा, अभिक्षमता। निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। और कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि, यह अंतःस्रावी नहीं है। बाकी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल, ये तीनों जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो ये मानी जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहला विकल्प, ठीक है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति की जो प्रमुख विशेषता है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट था। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें शामिल है? तो यह अनुच्छेद 21A में, इसका जो तीसरा विकल्प था वो करेक्ट था, ठीक है। क्रिस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो क्रिस्मर ने जो वर्गीकृत किया था उसमें गोलकाय, सुडौलकाय और लंबकाय, यानी कि इनमें से सभी। टीटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? तो अभिक्षमता का। और संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है?
तो स्मृति, दूसरा विकल्प इसका करेक्ट है। निम्न में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो खेल तथा व्यायाम, वातावरण और वंशानुक्रम, मतलब इनमें से सभी, ये करेक्ट था। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बुद्धिलब्धि होती है IQ, इसको मापा जाता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो विचारात्मक चिंतन की जो चर्चा की गई है वो डेवी की द्वारा की गई है। चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट था। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर था कल्पना। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में सफल होना, ये क्या है? सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल रहना, मतलब इसे कहेंगे आप विस्मरण, की चीज़ को आप भूल गए।